देखिए पहला अलंकार है अपने यमक अलंकार। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा सा अलंकार है। ऐसे खड़क जाओगे आप लोग इसको 2 मिनट में। कि परिभाषा देखो कि जहां कविता में किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवर्ती हो वहां यमक अलंकार होता है। यानी कविता में कोई एक शब्द आ रहा हो लेकिन वो 2 बार आ गया लेकिन दोनों बार उसका भिन्न अर्थ है, यानी कि अर्थ अलग अलग है, तो वहां यमक अलंकार होगा। जैसे कोई कविता की पंक्तियां लेते हैं अपन, कोई काव्य पंक्तियां हैं कि काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखो आप घटा घटा शब्द 2 बार आ रहा है लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। ठीक, आपको ये देखना है कि एक शब्द 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो उन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है या नहीं। अगर अर्थ अलग अलग है तो कौन सा अलंकार लगाएंगे हम? यमक अलंकार लगाएंगे। कौन सा अलंकार? तो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर काली घटा, यहाँ इसका मतलब है कि बादल या बादली, जो काली घटाएं जाती है ना ऊपर, काली बादलियां, तो काली बादली का घमंड घटा का मतलब यहाँ हुआ कम हुआ, घटना। तो आप देखो घटा घटा शब्द है लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग है। कि काली घटा का घमंड घटा, कि काली जो बादली है उसका क्या हुआ? घमंड कम हो गया। तो यहाँ तो घटना के अर्थ में है लेकिन यहाँ घटा का मतलब क्या है? बादल। तो देख लिया आपने कि शब्द एक ही है और एक ही शब्द 2 बार आया है घटा घटा, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ ये भी लिखा कि जहां कविता में किसी शब्द की भिन्न अर्थ में, तो किसी शब्द की भिन्न अर्थ में, तो देखो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। आवर्ती हो, आवर्ती हो रही है, एक बार आ गया फिर दोबारा आ गया, तो ये आवर्ती हो रही है, वहां ये अलंकार होता है। सिंपल है। दूसरा उदाहरण बहुत ही सिंपल है कि सजना है मुझे सजना के लिए, ये गाना भी आता है। अब सजना सजना 2 बार आ रहा है, तो यहाँ क्या है? यहाँ सजना है मुझे, सजना का मतलब मुझे तैयार होना है, यानी कि मुझे श्रृंगार करना है। यहाँ पर तैयार होने के लिए है, श्रृंगार करने के लिए है। और सजना है मुझे सजना के लिए, अब यहाँ किसके लिए? अब पति को, चाहे बॉयफ्रेंड को, कोई भी को, आजकल तो ना, तो सजना है मुझे सजना के लिए, यानी कि अपने स्वामी के लिए या प्रिय के लिए लिख सकते हो आप कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना सजना 2 बार आ गया, लेकिन अपने को सजना तो एक बार ही है, लेकिन दूसरी बार किसके लिए सज रहे हैं? वो तैयारी है। गाना भी तो आता है इसमें, है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी और भी उदाहरण लेंगे, तो 2 उदाहरण हमने लिए यहाँ पर। तो देखो दोनों में यहाँ पर घटा घटा शब्द का दोनों बार, एक बार बादले एक बार कम होना है। यहाँ सजना का एक बार तो अर्थ क्या है? श्रृंगार, और एक बार क्या है? प्रिय। यानी कि शब्द वो एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो जाए लेकिन बदले हुए अर्थ में, अर्थ बार बार उसका क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अब देखिए इसके आगे और उदाहरण लेते हैं हम। अब यमक अलंकार के और उदाहरण लिए हमने 2। तो देखिए पहला, तीसरा उदाहरण है कि कनक कनक में 100 गुनी मादकता अधिका है, वह पाए बोरा है जस वह पाए बोरा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 2 शब्द कौन से आए? तो कनक कनक। अब ये बोराए बोराए भी आया है, लेकिन आपको देखना है कि इनमें अर्थ अलग अलग है या नहीं। यहाँ बोरा जाना, यहाँ पे बोरा जाना, दोनों का अर्थ एक ही है, पागल हो जाना, पागल हो जाना। यानी कि इन दोनों में यमक अलंकार नहीं है। यमक अलंकार यहाँ है। कैसे? देखो आप, कनक कनक ने 100 गुनी, तो इस कनक का अर्थ तो है भाई दत्तुरा। इस कनक का अर्थ है सोना या स्वर्ण। कनक कनक ने 100 गुनी मादकता अधिक, यानी कि कनक कनक की मादकता किस प्रकार अधिक होती जाती है कि वह खाए बोराए जग, कि इस दत्तुरे को खाने से तो जो संसार है, जग यानी संसार, बोरा जाता है यानी कि पागल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दत्तुरा खा ले तो एक तरह से पागल सा हो जाएगा ना, जैसे बाम खा लेता है व्यक्ति। तो वह खाए बोराए जग, कि इस दत्तुरे में, इस कनक को यानी कि इस दत्तुरे को खाने से तो संसार क्या हो जाता है एक तरह से। लेकिन वह पाए बोरा, बोरा यानी इसको पाए का मतलब प्राप्त करना, कि इसको सोने को पाकर भी इंसान क्या हो जाता है एक तरह से पागल सा। मान लो आपको किसी जगह 10-20 किलो सोना मिल जाए और भारत में सारा सोना, मजा आ गया, पागल सा हो जाए आदमी। तो दोनों चीजें हैं कि कनक कनक भी 100 गुनी मादकता अधिक है, कि दत्तुरा और सोना दोनों की मादकता बहुत अधिक बढ़ती जाती है। कैसे? कि वह खाए बोरा है, कि इसको तो खाने से इंसान, संसार के लोग क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, लेकिन इसको प्राप्त करने से इंसान के लोग, तो संसार के लोग एक तरह से पागल हो जाते हैं। तो देखो दोनों कनक कनक आया, लेकिन यहाँ दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है?
यमक अलंकार है। ठीक है, यानी कि बदले हुए अर्थ में शब्द की आवर्ती होने पर यमक अलंकार होता है। चौथा उदाहरण देखो, माला फेर जुग बया फिरान मन का फेर करका मन का डारी दे मन का फेर। अब मन का बहुत ज्यादा आ रहा है, तो माला फेर जुग बया यानी कि कहा जा रहा है कि माला फेरते फेरते जुग बया यानी कि जुग बीत गया। फिरान मन का फेर फिर भी मन का, यानी इसका मतलब मन का है, हृदय का, फिर भी मन का फेर है ना वो नहीं बदला है, मन का स्वभाव नहीं बदला। माला फेरते फेरते पूरा युग ही बीत गया, लेकिन लोगों के मन का जो फेर है, जो स्वभाव है वो नहीं बदला। फिर वो आगे कहते हैं कि करका मन का डारी दे। करका मतलब होता है हाथ, मन का मतलब होता है यानी कि मोती कर सकते हो आप, या मोतियों का हार कर सकते हो आप, है ना। कि करका मन का डाल दे, कि तेरे हाथों में जो, समझ लो पहले फिर लिख लेना, कि तेरे हाथों में जो मोती है उनको डाल दे, तू उनको त्याग दे, उनको फेंक दे। मन का फेर, मन का यानी कि हृदय का, मन का यानी कि स्वभाव, यानी कि तेरे हाथों में जो मोती है उनको डाल दे, यानी कि उनको फेंक दे। ये मन का यानी कि तेरे हृदय का स्वभाव है, यानी कि तेरे हृदय का ये जो स्वभाव है उसको तू परिवर्तित कर ले। तो कहा है कि माला फेर जुग गया, कि माला फेरते फेरते पूरा युग बीत गया, फिर भी तेरे मन का स्वभाव नहीं बदला। तो अब तुझे क्या करना चाहिए, कर का मन का डाल देगी, जो तेरे हाथों में जो मोती की माला है या मोती है उन्हें तो डाल दे तू, और अपने मन के स्वभाव को फेर, यानी कि अपने मन के स्वभाव को परिवर्तित कर। तो यहाँ पर आप देखो, आप एक तो मन का ये है, इसका मतलब मोती है, लेकिन यहाँ मन का मतलब क्या है, स्वभाव। इसका मतलब तो हृदय है, लेकिन इसका मतलब क्या है, स्वभाव है, इसका मतलब क्या है, मोती। तो दो बार मन का शब्द आ रहा है, दोनों बार शब्द की आवर्ती हो रही है, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, दोनों बार अलग अलग हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। फिर और कुछ उदाहरण लेते हैं इसके, देखो यमक अलंकार का अपने पांचवा उदाहरण, छठा उदाहरण, सातवां उदाहरण। पांचवा है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। अब बेर शब्द दो बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। तीन बेर खाती थी, बेर का मतलब यहाँ पर है फल, यानी कि जो बोर आते हैं ना झाड़ियों के, उससे मतलब है कि फल, यानी कि वो तीन बोर खाती थी। कितने बोर खाती थी झाड़ियों के, तीन बोर खाती थी। अब यहाँ देखो तीन बेर, बेर का मतलब बार यानी कि समय, यानी कि तीन बेर खाती थी, यानी कि तीन फल खाती थी, तीन बोर खाती थी, तीन बेर खाती थी यानी कि तीन बार खाती थी। तो यहाँ तो समय से मतलब है, यहाँ किसे मतलब है, फल से। तो शब्द दोनों बार बेर बेर आया, लेकिन अर्थ देखो फल और यहाँ समय। ठीक है, छठा उदाहरण देखो, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ देखो आप उर्वशी 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 शब्द कितनी बार आया, तीन बार आया है। अब तीनों बार इनका अर्थ अलग अलग है, इसीलिए तो यमक अलंकार है। कि तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, की हे राधिके सुजान, हे चतुर, सुजान का मतलब चतुर, कि हे चतुर राधिका जी सुनो, कि हे चतुर राधिका जी सुनो, कि तोपर वारो उर्वशी, की मैं तुम्हारे ऊपर, यानी कि तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हारे ऊपर, जो अप्सरा है ना उसका नाम है उर्वशी, या अप्सरा उर्वशी से मतलब है कि जो अप्सरा उर्वशी है ना उसको भी मैं तेरे ऊपर वारती हूँ, तो तुझ पर न्यौछावर करती हूँ, क्योंकि तू उससे भी ज्यादा सुंदर है। अप्सरा में ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है भाई, तू तो उस उर्वशी अप्सरा है ना, उससे भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए मैं तेरे ऊपर उस उर्वशी यानी कि अप्सरा उर्वशी को भी वारता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, मोहन यानी कृष्ण, कि तू मोहन के कृष्ण के उर्वशी, उर्वशी मतलब हृदय, वेरी गुड, हृदय में बसी, कि तू कृष्ण के हृदय में बसी है, किसके समान, वे उर्वशी समान। उर्वशी एक गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है, क्या होता है, आभूषण कह सकते हो आप इसे, गले का हार भी कह सकते हो। कि तू मोहन के उर में यानी कि हृदय में ऐसी बसी हुई है जैसे गले में गले का हार यानी कि गले का आभूषण बसा रहता है। आ गया समझ में, यहाँ चतुर ईश्वरी, यहाँ तो है अप्सरा उर्वशी, इस उर्वशी का मतलब है हृदय में बसी, इस उर्वशी का मतलब है आभूषण, एक आभूषण होता है गले का हार, उसे उर्वशी करते हैं।